नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 12.3 का अध्ययन करेंगे। आपको पता है 12.1, 12.2 और इस की कुछ प्रमेय ये हम पहले से अध्ययन कर चुके हैं। तो अब इसी क्रम में प्रश्नावली 12.3 हमारी शुरुआत करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है ये है, हमारे पास एक आकृति दे रखी है और इस आकृति में ABC कोण 45 डिग्री का दे रखा है। तो सिद्ध करवा रहा है OA लंब OC है। तो देखो, ये जो आकृति दी है ये एक वृत्त की आकृति है और वृत्त की आकृति में एक O इसका केंद्र है। तो हम इसको लिखते हैं। देखिए, आप लोग रोचकता के साथ इस वीडियो को देखना, आपके बिल्कुल एक एक बिंदु आपकी समझ में आएंगे। इसलिए आप इसको सीरियस होकर न देख करके एक रोचकता के साथ देखना। देखिए, यहां सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें क्या दिया है, क्योंकि जितने भी सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं उसमें हम ये चीजें लिखते हैं और पहला शब्द होता है कि क्या दिया हुआ है। तो हमें देख रहे हैं O केंद्र के वृत्त में, O केंद्र के वृत्त में कोण AOB, AOC, ये C है केंद्र पर, तथा कोण ABC परिधि पर स्थित है। ये हमको दिया है। तथा कोण ABC बराबर 45 डिग्री। देखिए, ये चीज हमको दे रखी है और हमें सिद्ध करना है OA लंब OC। अब रचना की कहीं कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम सीधे इसकी उत्पत्ति करते हैं, इसका हल करते हैं। तो देखो, जब हम इसकी उत्पत्ति करेंगे तो हम एक बात पहले से सिद्ध कर चुके हैं, एक प्रमेय जिसमें दिया हुआ है एक ही चाप से, यहां ये एक चाप है, इसी चाप से कोण AOC केंद्र पर और ABC परिधि पर बना हुआ है। तो हम यहां इसकी एक प्रमेय है जिसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि एक ही चाप से केंद्र पर बनने वाला कोण क्या होता है, बनने वाला कोण परिधि के शेष भाग पर बनने वाले कोण का दुगुना होता है। ये हम इस बात को जानते हैं। तो जब इस बात को जानते हैं तो यहां क्या हो गया, अतः कोण AOC किसका दुगुना है, कोण ABC इसका दुगुना है। तो कोण AOC तो हमारा केंद्र पर बना हुआ है और कोण ABC परिधि पर बना हुआ है, इसलिए ये इसका दुगुना है। अतः अब देखिएगा, कोण AOC बराबर 2 इंटू इसका मान कितना दे रखा है, 45 डिग्री। तो कोण AOC
बराबर 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि जो लंब होता है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए हमारे पास 90 डिग्री आ गया। तो जब 90 डिग्री आ गया तो इसका मतलब है कि एक भुजा दूसरी भुजा पर लंब है। तो इससे क्या हो गया, जब ये 90 डिग्री कोण आ गया तो इससे हमारे पास में OA लंब OC, और यही हमको सिद्ध करना है। तो ऐसे हम इस सवाल को आसानी से सिद्ध किया। अब अगला जो सवाल है उसको देखेंगे। यहाँ जो सवाल हमारे पास दिया गया है इसमें O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। ये जो त्रिभुज है इसका ये परिकेंद्र है तथा D आधार BC का मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है कोण BOD बराबर कोण A है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले हम यहां देखते हैं क्या दिया है हमारे पास में। O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, D BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब ये कह रहा है कि ये चीज हमारे पास में है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण BOD बराबर कोण A। अब देखो इसको सिद्ध करने के लिए, क्योंकि यहां पर हमारे पास में ये जो कोण है ये इसके बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए ये जो OC मैंने मिलाया है ये एक रचना के माध्यम से मिलाई है। रचना मैंने की है O को C से मिलाया। अब देखिएगा ये जो रचना करने का कारण होता है हमारे सवाल को हल करना, और सवाल को हल करने के लिए हम जिस प्रकार का कोई परिवर्तन चित्र में करते हैं उसे हम रचना कहते हैं। तो यहाँ हमने रचना कर दी, अब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। हम इस बात को जानते हैं चूंकि केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को, जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। आप इस बात को जानते हैं। ये एक प्रमेय जिसको हम पहले हल भी कर चुके हैं, आप इस प्रमेय का हल पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो केंद्र से जीवा पर के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है, अतः क्या हो गया OD लंब AB के BC में, जो हमारे पास BC है उस पर इसका लंब हो गया। तो लंब हमेशा क्या करता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब हमें क्या करना है, देखिए त्रिभुज OBD व त्रिभुज OCD में, इन दोनों में हम तुलना करते हैं और इनको सर्वांशम करेंगे। क्या है OB बराबर OC, ये हमारे पास में एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इसके अलावा यहां OD बराबर OD, ये उभय
इसके अलावा और क्या रह गया, कोण ओ डी बी बराबर कोण ओ डी सी, ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो हम देख रहे हैं दोनों भुजाओं के बीच में ये कोण बना हुआ है, या दोनों भुजाओं के बीच में न बन के यहां पर हम एक चीज और भी ले सकते हैं, जैसे कि ए की प्रत्येक त्रिज्या ली है, इसके बजाय हम क्या करेंगे बी डी बराबर सी डी, ये हमको दिया है। तो आप इन तीनों के माध्यम से यहां कौन सा होगा नियम, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ बी डी सर्वांग त्रिभुज ओ सी डी। अब आप देखो यहां हमने देखा कि दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए, तो यहां सी पी सी डी से क्या हो जाएगा, कोण बी ओ डी बराबर कोण सी ओ डी। हमने ये दोनों बराबर सिद्ध कर दिए। अब देखिए, अब हम हमारी एक प्रमेय और क्या है आप देखेंगे, उस प्रमेय का हम सहारा लेंगे और इसको हल करेंगे। देखिए, एक ही चाप से केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि के शेष भाग पर बनने वाले कोण का दुगना होता है। अब देखो, यहां हम इस बात को जान रहे हैं कि जो कोण ए, ये बी ए सी, ये तो हमारा परिधि पर बना हुआ है, और कोण बी ओ सी किस पर बना हुआ है, केंद्र पर। तो क्या हो जाएगा, कोण बी ओ सी बराबर दो कोण बी ए सी। अब हम क्या करेंगे कि बी ओ सी जो कोण है ये दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से दोनों भाग हैं देखिएगा, कोण बी ओ डी प्लस कोण सी ओ डी बराबर दो कोण बी ए सी। समीकरण 1 हमारा ये कहता है कि दोनों कोण आपस में एक दूसरे के बराबर है। जब ये एक दूसरे के बराबर हैं तो यहां हम ले लेते हैं कोण बी ओ डी प्लस कोण बी ओ डी बराबर दो कोण बी ए सी। ये समीकरण 1 का हमने प्रयोग कर दिया। तो समीकरण 1 से हमने इसका नाम बदल दिया। अब देखो, बी ओ डी दो बार हो गया, तो यहां दो कोण बी ओ डी बराबर दो कोण बी ए सी। इस दो से इस दो को हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, कोण बी ओ डी बराबर कोण बी ए सी, जिसे हम बी ओ डी को तो नहीं, लेकिन इसको, क्योंकि ये बी ए सी हमारे पास में कोण ए हो जाएगा, और इस प्रकार से जो चीज हमें सिद्ध करनी थी उसको हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो यही हमको सिद्ध करना है। अब देखिए, ये चीज हमारे समझ में आई, और हमने वीडियो को पहले से लाइक भी कर रखा है, और अगर नहीं भी किया है तो आप सबसे पहले इस लाइक को कर दीजिए, और इसके साथ साथ ही सब्सक्राइब यदि नहीं कर रखा है तो उसको भी कर दीजिए, जिससे हमें आने वाली जो वीडियो है
वो भी देखने को मिल सके और हमारे अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहें और अब इस प्रश्नावली के जो शेष सवाल हैं वो हमको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।